नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल क्राउन क्लासेस पर। आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में जो भी मेरे पास में नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो हम आज से हिस्ट्री का एंशियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, इस सीरीज़ में मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाऊँगी। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक वो काल है जहाँ से मानव जाति तो थी, एग्जिस्ट करती थी, पर उसको पढ़ने या समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी अवेलेबल नहीं है। ओके, अब प्रागैतिहासिक काल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है: पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण युग वो एज है, वो टाइम है जब सिर्फ पत्थरों के औजारों का यूज़ होता था। कांस्य युग में पत्थरों के साथ साथ कांस्य यानी बॉन्स का भी यूज़ होने लगा था। और लोह युग में पाषाण यानी पत्थर, कांस्य और लोहे तीनों तरह के औजारों का यूज़ होने लगा था। इसमें बाकी जो भी हमारे पास धातुएं अवेलेबल हैं उन सभी के औजार अवेलेबल होने लगे थे। पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग को और तीन भागों में, मतलब पाषाण युग के और सब सेक्शंस हैं। यह है पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। अब जैसे इसमें प्राचीन पाषाण युग से नाम से ही पता चल रहा है पत्थरों के औजार, और कांस्य युग यानी कांस्य, जो भी कांस्य का टाइम था ये कांस्य का टाइम था, और लोहे का टाइम था ये। तो ऐसे ही पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन स्टेज में बांटा गया है। पुरा पाषाण यानी एकदम पुराना, जब इस पुरा पाषाण मतलब इस टाइम में कुछ भी नहीं था, एकदम स्टार्टिंग था। जो मानव जाति थी वो अपना जीवन लगभग जानवरों की तरह ही व्यतीत करती थी। उनको खेती, उनको पशुपालन, उनको व्यापार, उनको ये सब मतलब ये सब कोई जो मतलब नॉलेज नहीं थी। मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण में ओके टाइप था, मीन्स इस टाइम में इन्होंने पशुपालन आरंभ कर दिया था। और शिकार तो करते ही थे, शिकार तो हमेशा करते थे। नव पाषाण युग में भी शिकार तो होता ही था, लेकिन इस समय में इन्होंने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे बदलाव हुए थे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। नव पाषाण काल में क्या? नव पाषाण काल में इन्होंने इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो मुझे लगती हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो एक तो इन्होंने इस समय में शिकार के साथ साथ में पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। वो मध्य में ही आरंभ कर दिया था। तो नव पाषाण काल में शिकार होता था, प्लस पशुपालन होता था, प्लस इन्होंने खेती करना भी आरंभ कर दिया था। और ये सिर्फ एक तरह की खेती नहीं करते थे, ये निम्न तरहों की खेती करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, तिलहन और दलहन की चीज़ें। तिलहन मतलब दालें, तिलहन मतलब जो जिनसे तेल निकाला जा सकता है वो चीज़ें, ठीक है। कांस्य युग को और लोहे युग को हम इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अब नहीं इतना मतलब डिमांडिंग नहीं है। कांस्य युग के बारे में बस इतना जान लीजिए कि इस टाइम में जो भी औजार बनाए जाते थे वो कांस्य के बनाए जाते थे। बॉन्स के औजार मतलब स्टोन और हड्डियों के तो बनते ही थे, साथ में कांस्य का भी यूज़ होने लग गया था हर चीज़ों में। और लोहे में लोहे का यूज़ होने लग गया था। तो आपको मैं इस वीडियो में इन दोनों के बारे में तो डिटेल से नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। मैंने आपको बता दिया प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इस समय में मानव जाति तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनके बारे में जानने समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं अवेलेबल है। इसीलिए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ, ये भी एक काल था जिसमें मानव जाति एग्जिस्ट करती थी। प्रागैतिहासिक काल में एक है पूरा पाषाण काल, उसको तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण एवं और फिर नव पाषाण काल। तो चलिए, ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के औजार हैं। ये वाले जो हैं मध्य पाषाण के हैं, ये पूरा पाषाण के हैं, और ये हैं नव पाषाण काल के औजार, ठीक है। देखिए, ये है पूरा पाषाण काल के।
ये हैं मध्य या शायद नव पाषाण काल के। मानव जो था मध्य पाषाण काल में कुछ इस तरह से था, मध्य और पुरा पाषाण काल में, ठीक है। वो इस तरह से जो औजार बनाते थे उनको इस तरह से हाथों में पकड़कर और शिकार करते थे। और वहाँ हमारे को जो हम उनके बारे में पढ़ते हैं वो वहाँ से देखो, जो इस तरह की गुफाओं में चित्रकारी है ना, उनसे हमें ये ज्ञान, इससे ये हमें पता चलता है कि शायद ये लोग चित्रकारी भी जानते थे, तभी तो इस तरह के इन्होंने चित्र बनाए थे, नक्काशी की थी दीवारों पर। ये भी कुछ औजार ही हैं, बहुत पुराने हैं ये। बाकी ये भी औजार हैं। ये देखिए भाले टाइप का है, शायद ये है शायद तलवार होगी ये इसके पकड़ने का है। और ये है इसका नोक आगे का। ये नव पाषाण काल का जो हथौड़ा है, ये नव पाषाण काल का हथौड़ा है। ये पूरा पाषाण काल के चित्रकारी है जो गुफाओं में ये लोग करते थे। ये मध्य पाषाण काल या शायद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो है ये चाक पहिया है। चाक पहिया मतलब जो ये लोग एक मतलब रथ टाइप, बैलगाड़ी टाइप कुछ बनाते थे, उसको उसमें ये पहिया यूज़ करते थे। यहाँ पे लकड़ी का, जैसे ये वाला ये लगा रखा है ना, वैसे ही यहाँ पे ये लकड़ी के दो एक डंडा लगा देते थे और दोनों तरफ इस तरह के दो पहिए आगे और पीछे लगा के उसको खींचा करते थे, तो इसे एक चीज़ को इधर से उधर ले जाने में आसानी होती थी। ये शायद मध्य पाषाण काल का होगा, जब जब इन्होंने घर वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, तो व्यापार करना भी आरंभ कर दिया होगा शायद, या फिर आदान प्रदान आरंभ कर दिया होगा, इस वजह से इनका यूज़ होता होगा। बाकी ये भी मध्य पाषाण और पुरा पाषाण काल के ही औजार हैं। ओके, चलिए देखिए ये सब पुरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण का, ये नव पाषाण का, ये भी नव पाषाण काल के हैं, ये पुरा पाषाण काल के हैं। ये उस समय का घर है, मध्य पाषाण काल का ये घर है। इस तरह के कुछ कुछ इस तरह के घर हुआ करते होंगे मध्य पाषाण काल में। ये मध्य पाषाण काल के हैं, पुरा पाषाण। नव पाषाण काल के ये हैं, और ये भी शायद मध्य के होंगे, ये भी नव पाषाण काल के हैं। ये भी नव पाषाण काल के हैं, ये मध्य पाषाण काल के हैं, और ये भी मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है। तो देखिए नव पाषाण काल में इन्होंने क्या पत्थर, लकड़ी, लोहे वगैरह का भी शायद यूज़ करना आरंभ कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने बर्तन बनाने भी आरंभ कर दिए थे, घर बनाने का आरंभ कर दिया था, चाक पहिए व्यापार की नीति भी आरंभ कर दी। मतलब व्यापार क्या, मतलब आदान प्रदान, ठीक है। अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। पुरा पाषाण युग को पैलियोथिक सभ्यता या पैलियोथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। पुरा पाषाण काल को पैलियोथिक शब्द, पैलियोथिक याद रखिएगा, पैलियोथिक युग या सभ्यता कहा जाता है। देखिए जो पैलियोथिक ये वर्ड है, ये पैलियोथिक जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो और लिथिक। पैलियो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, पैलियो का मतलब होता है पुराना, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो ऐसे हमने बनाया है पुराना पत्थर, यानी पुरा पाषाण। पाषाण को पत्थर बोलते हैं, पुराने को पुरा बोलते हैं, तो इस तरह से बना है पुरा पाषाण। पैलियोथिक याद रखिएगा, ग्रीक शब्द, ग्रीक के दो शब्दों को मिलाकर बना है, पैलियो यानी पत्थर, ओ सॉरी पुराना, पैलियो यानी पुराना, और लिथिक यानी पत्थर, ओके। और इस यानी पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो करीब 2 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 2 मिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है। उसके पास जो हमारे पास जो साक्ष्य अवेलेबल हैं उस उसके हिसाब से इसको 2 मिलियन पूर्व पुराना बताया जाता है, ठीक है। अब इस समय में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन बता देती हूँ। इस समय में, इस यानी पुरा पाषाण काल के समय में टेम्परेचर जो था वो थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा गर्म हो गया था, जिससे जो पहाड़ थे, जो हिम थी, जो बर्फ़ थी वो पिघली, और ऐसे वन वगैरह का विकास हुआ था, ठीक है। तो वन वगैरह का विकास हुआ, नदियाँ झीलें बनी, वहाँ से वन विकास हुआ और मानव जाति को हेल्प हुई जीवन व्यतीत करने में। इस समय का जो मुख्य औजार था वो मुख्य औजार था कुल्हाड़ी और गड़ासा। ये कुल्हाड़ी कोई परफेक्ट आज जैसी कुल्हाड़ी तो नहीं हुआ करती थी, बल्कि लकड़ी को तोड़ तोड़ के उसकी कटिंग कर करके उसको ढांचा उसका तोड़ तोड़ के बस एक कुल्हाड़ी, थोड़ा थोड़ा कुल्हाड़ी जैसा भी नहीं, लेकिन हाँ
ऐसे कुछ बना दिया जाता था। परफेक्ट तो नहीं होती थी, बिल्कुल ही ख़राब होती थी। गणासा एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब वो ऐसे एक क्वेश्चन मार्क टाइप होती है। आज के ज़माने में तो क्वेश्चन मार्क टाइप होती है, उस ज़माने में पता नहीं कैसी होती होगी। तो कुल्हाड़ी और गणासा ये औजार थे, और ये बहुत बेढंगे और भारी बनाए गए थे। मतलब ये बहुत बड़े, भारी और बेढंगे होते थे, ठीक है। लेकिन बाद में ना इसको अच्छा बनाया जाने लगा, हल्का पतला ये सब ऐसा बनाया जाने लगा था बाद में, बहुत बाद में। और इसके बाद हम देखते हैं भौगोलिक स्थल। भौगोलिक स्थल से यहाँ पे हमारा मतलब है कि इसका ये भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब ये भौगोलिक स्थल किन किन जगहों पर फैले हुए थे ये सभ्यताएं। पूरा पाषाण युग जो है, पूरा पाषाण सभ्यता, ये किन किन स्थलों पर, किन किन जगहों पर फैली हुई थी। तो देखिए, उत्तर में कश्मीर घाटी और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, की सोहन घाटी से राजस्थान में लूदी नदी, साबरमती माही और उसकी सहयोगी नदियों के पास इसके प्राचीन पत्थर के औजार मिले हैं। मतलब कश्मीर कहाँ है, देखो कश्मीर एकदम ऊपर है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। और इसके अलावा और कई भी स्थान हैं, जैसे गोदावरी की सहयोगी नदी मध्य प्रदेश, भोपाल, बेलन घाटी असम, मेघालय, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। देखियो, अब ये कश्मीर कहाँ था, एकदम ऊपर, उड़ीसा बिहार बीच में आ गए, भोपाल थोड़ा अलग ही चला गया, जो दूसरा, शायद अब दूसरा देश है। और ये असम साइड में चला गया, मेघालय, बंगाल नीचे की साइड शायद, बांग्ला, हाँ, ओके। तो ये सब ऊपर से लेके नीचे तक भारत में, टॉप से ऊपर से एकदम नीचे तक, कर्नाटक, केरल वगैरह में भी फैले हुए थे ये। तो ये पूरे पूरे भारत में ये सभ्यता, जो पूरा पाषाण युग थी, ये सभ्यता फैली हुई थी। इनका जीवन यापन की पद्धति क्या थी, कैसे ये अपना जीवन यापन करते थे। तो ये अपना जीवन यापन मुख्य तौर पर शिकार और संग्रह किए हुए चीज़ों से अपना जीवन जो यापन करते थे, जो जीवन बिताते थे, वो शिकार पर डिपेंड थे। मेनली ये शिकार से ही अपना भोजन ग्रहण करते थे, क्योंकि इनको खेती आती नहीं थी, पशुपालन इनको पता नहीं था कि जानवर को पाला भी जा सकता है, उनको अपनाया भी जा सकता है। तो ये मेनली शिकार ही करते थे, शिकार को बड़े बड़े शिकार करते थे, जैसे हाथी वगैरह को मारकर उनको संग्रहित कर लेते थे। जितने दिन भी वो ठीक खाने लायक होते थे, उनको ये खाते थे, कच्चा ही या पका हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरा पाषाण काल में ही आग के मतलब आग की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। खोज बोल लीजिए, शुरुआत बोल लीजिए, या जो भी। उस टाइम आग, मतलब इस टाइम में आग, ऐसा नहीं है कि वो कोई अनजान चीज़ थी, आग थी इस टाइम में, पूरा पाषाण काल में आग का यूज़ होता था। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी ऐसा ही है। अब जैसे मैसोलिथिक है ना, तो मैसोलिथिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसो और लिथिक। मैसो का मतलब होता है मध्यम, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। कौन से दो शब्द, ग्रीक के दो शब्दों से मिलाकर बना है, मैसो और लिथिक। मैसो का मतलब मध्यम, लिथिक मतलब पत्थर, तो मध्यम और पत्थर, ठीक है, यानी मध्य और पाषाण। ओके, इसका टाइम जो है वो 10,000 से 4,000 बीसी यानी ईसा पूर्व तक बताया गया है। अब इस काल में क्या विशेषताएं थी, इस काल में टेम्परेचर में वृद्धि हुई। देखिए, जो मैंने आपको अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, क्या था, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जो भी था, उसमें ना टेम्परेचर बहुत 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 ठंडा था, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई हमारे पास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन हाँ माना जाता है कि उस टाइम में टेम्परेचर बहुत ठंडा था। लेकिन पूरा पाषाण काल में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी गर्मी हुई, तो उसके बाद में मानव जाति ने विकास, मतलब वृद्धि की इस टाइम। बाकी मध्य पाषाण काल में थोड़ी और वृद्धि हो गई टेम्परेचर में। तो अब वातावरण जो था एकदम ठीक हो गया था, रहने लायक जो कहते हैं वैसा हो गया था। और इस टाइम की मुख्य विशेषता क्या थी, मछली व जानवरों को पालना भी आरंभ कर दिया था इन्होंने। मछली और जानवरों को, यानी सब लोगों का कहना है कि इन्होंने सबसे पहले अपना जो पालतू जानवर बनाया था वो कुत्ता था। मेरे को तो ऐसा नहीं पता, बट इनके हिसाब से मतलब बहुत सी जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने अपना, इस समय के लोगों ने सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते को ही बनाया था। खैर जो भी हो, और इस समय में देखिए, जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाए थे उससे पता लगता है कि इस समय में शायद इनमें कलात्मक रुचि भी विकसित हो गई थी, तभी ये कला करते थे। मतलब
जो गुफाएं थी जहाँ पर ये निवास करते थे, जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर इन्होंने अजीब अजीब तरह के चित्र बनाए हैं जैसे वो समय में इनको आते थे। अब इनके मुख्य औजार क्या थे? औजार तो वही थे, बाकी उनकी लंबाई जो पहले बहुत बड़े बहुत मोटे भारी बनाए जाते थे, उनकी लंबाई घटाकर छोटी कर दी गई थी। अब ये 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होते थे, यानी काफ़ी छोटे होते थे, और ये ज्यामितीय आकार में होते थे। ज्यामितीय आकार में बनाए जाते थे, जो त्रिकोण, अर्धचंद्राकार और समलंबाकार होता था। इस शेप्स में इनको बनाया जाता था। ठीक है। अब भौगोलिक विभाजन वही मतलब कि इन किन किन स्थलों पर एग्जिस्ट करते थे, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया था। वो स्थल क्या है? देखो, गुजरात में लंघनाज, जिला मसहगाना, भीमबेटका भोपाल में, चौपाणी माड़ो इलाहाबाद में, बेलन घाटी के पास। ओके। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक आदि में, इन जगहों पर इन्होंने अपनी सभ्यता का डेवलपमेंट मतलब शुरुआत या अपनी सभ्यता को बनाया था, सभ्यता का विकास किया था। ठीक है। जीवनोपार्जन की क्या पद्धति थी? वही सेम ही पद्धति थी। शिकार तो देखो ये लास्ट तक करते ही रहेंगे। शिकार देखा जाए तो हम आज भी करते ही हैं, बस तरीका बदल गया है। अब क्या होता है, फार्म्स बन गए हैं, फिश फार्म होते हैं, अलग अलग फार्म होते हैं, उनको पाला जाता है, उनको पकड़ के मार्केट में बेचा जाता है, इस तरह का। लेकिन इस समय में क्या, शिकार तो तब भी करते थे, देखा जाए तो हम आज भी करते हैं। तो वो शिकार तब भी करते थे, संग्रह तब भी करते थे। इसके अलावा उन्होंने पशुपालन आरंभ कर दिया था। पशुपालन में क्या, मछलियाँ और कुत्ते और शायद बकरी वगैरह पालते होंगे, या दूध के लिए शायद गाय भैंस भी पालते होंगे। ये सब इन्होंने पालना आरंभ कर दिया था। इसमें जो मुख्य तौर पर हमें जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या क्या है? देखो, मवेशियाँ हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, चूहे, दरियाई घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, मेंढक, मछली, ये सब हैं इनकी, मतलब इनकी जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो शायद ये इन सभी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते होंगे, इनका शिकार करते होंगे। ठीक है। अब हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मध्य और पूरा पाषाण काल में लगभग चीज़ें सेम हैं, लेकिन नव पाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत बदलाव हुए थे, तो इसको थोड़ा और अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे। नव पाषाण काल को नियोलिथिक सभ्यता या काल भी कहा जाता है। ठीक है। नियोलिथिक वही दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर बना है। नियो का मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी नया पत्थर। नव पाषाण, इसका जो काल अवधि है वो बताया जाता है। काल अवधि 4000 बीसी से 1800 बीसी तक, यानी 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है। वही दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद इस युग को, जो ये नियोलिथिक नाम है, इसका निर्माण किसने किया है ये जान लीजिए। अब इसमें दिया है तो मतलब इम्पोर्टेंट होगा, या आपको याद रख लीजिएगा, एक दो बार में मतलब पढ़ लीजिएगा थोड़ा, हाँ रहे कि हाँ कुछ तो है। ये जॉन लिबोक ने नियोलिथिक का निर्माण जो था, नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन नियोक के रूप में इन्होंने अभी इसका निर्माण किया था। जॉन लिबोक ने इसका नियोलिथिक का निर्माण किया था। अब नव पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। इस समय में देखो, सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कि पूरा पाषाण काल में सारे बहुत बड़े, बेढंगे और भारी औजार बनाए जाते थे, लेकिन मध्य में थोड़े छोटे औजार बनाए जाने लगे। लेकिन अब इसमें नव पाषाण काल में क्या था, छोटे और हल्के औजार तो बनाए ही जाते थे, साथ में घिसाई और पॉलिश किए गए औजार को बनाया जाता था। वो पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाते थे। ठीक है। देखिए, घिसाई और पॉलिश करके बनाते थे औजार, जिससे ये सुंदर और आकर्षक और एग्जैक्ट मतलब ज़्यादा अच्छे बनते थे। अब घिसाई करके नुकीली पतली वाली नुकीली सी बनाते थे, तो उससे अच्छी तरह से जो घुस सकता था वो, ऐसा करके। तो इस समय के जो औजार थे वो ज़्यादा परफेक्ट थे, ज़्यादा एग्जैक्ट थे, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा मतलब इजी टू यूज़ थे, आसान मतलब
क्या बोलते हैं, कहीं भी कैरी करने में आसान था, यूज़ करने में आसान था, तो इस तरह के औजार बनाए जाते थे। इसके अलावा क्या है, कृषि संबंधी गतिविधियों का आरंभ हुआ, यानी मैंने बताया था कृषि तो करते ही थे, कृषि का आरंभ तो हुआ ही था, लेकिन इनके मुख्य जो मतलब मुख्य जो फसलें थी उनमें क्या क्या थी, एक फसल नहीं थी, कोई बहुत सारी फसलें इन्होंने उगाई थी, तिलहन दलहन और गेहूं चावल जौ इत्यादि, ये सब इन्होंने उगाना आरंभ कर दिया था। इस समय में नवपाषाण काल में जो आदान प्रदान था वो भी मतलब व्यापार भी यूज लगभग लगभग शुरुआत हो चुकी थी। इस समय में नवपाषाण काल में इन्होंने व्यापार, क्या मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही एकदम जाके दूसरे विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आपस में एक्सचेंज करना, विनिमय करना सीख लिया था। जैसे तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें इतने चावल दे दूंगा, ये इसके बदले उतने गेहूं दे दूंगा, इस तरह का, ठीक है। घरों में पशुपालन आरंभ हो गया था, ये बहुत सारे टाइप के घरों में गाय भैंस बकरी और ये सुअर वगैरह पालते थे। किस लिए, इनसे प्राप्त दूध के लिए, दूध से बहुत सी चीज़ें, दूध तो बहुत ही यूजेबल है, तो दूध के लिए पालते थे, और ज़रूरत पड़ने पर शायद खा भी लेते होंगे, हमें तो नहीं पता, लेकिन मेनली दूध के लिए ही पालते होंगे। और इसके हल्के और छोटे नुकीले औजार बनाए जाने लगे थे। इसमें इन्होंने पहिए, चाक पहिए जो होते हैं ना, वो भी बनाने आरंभ कर दिए थे। इसके अलावा इन्होंने घरों का निर्माण भी आरंभ कर दिया था, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आगे लिखा है, मैं आपको बता दूंगी। ईंटों से बने घरों का निर्माण हो चुका था, कब, नवपाषाण काल में, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि वो पूछ सकते हैं कि ईंटों से बने घरों का निर्माण कब, किस काल में आरंभ हुआ था, तो आप यह बोल सकते हैं कि नवपाषाण काल में। अब ये देख लीजिए ये क्या है, इसको मेरे को लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बस आपको ऐसी एक बार में बता देती हूँ। इसमें ये है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि वो नव पाषाण युग को क्रांति का नाम भी देते हैं। कुछ जो हैं विद्वान, वो इस काल को, नवपाषाण काल को क्रांति, नवपाषाण क्रांति भी नाम बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो विभिन्न तरह के जो बदलाव हुए हैं, विभिन्न तरह के बदलाव हुए हैं। लेकिन जो कुछ और अनेक विद्वान हैं वो इस तथ्य का, यानी इस नाम का सपोर्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि जो ये विकास हुआ है बेशक ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसको क्रांति का नाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि देखो मेरे ओपिनियन में भी इसको क्रांति का नाम देना गलत है। क्यों, क्योंकि क्रांति एकदम से होती है, और ये जो विकास है वो तो डेवलपमेंट स्टेप वाइज हो रहे हैं, एकदम से तो नहीं हुए। जैसे औजार कोई एकदम से तो नहीं बने, औजार तो पुरा पाषाण काल में भी थे, मध्य पाषाण काल में भी थे और आज भी हैं, तो एकदम से तो नहीं बने। अब बेशक उन औजारों पर घिसाई और पॉलिश किया जाने लगा, लेकिन बन तो वो पहले से ही रहे थे। जैसे पूरा पाषाण काल में वो थोड़े बड़े भारी हुआ करते थे, बाद में उनको थोड़ा छोटा कर दिया गया, इस समय में क्या पॉलिश करना भी आरंभ कर दिया। छोटे तो पहले ही हो चुके थे, बस उनको पॉलिश करना आरंभ कर दिया। इसके बाद में जो लोह युग है, आयरन एज, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने आयरन और कांस्य के भी औजार बनाने आरंभ कर देते। तो ये डेवलपमेंट जो है स्टेप वाइज हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से इसे क्रांति कहना मेरे हिसाब से भी गलत है, क्योंकि क्रांति एकदम से होती है, स्टेप वाइज नहीं होती, युगों से, सालों से नहीं चली आ रही होती। ये जो डेवलपमेंट है वो सालों से चले आ रहे हैं, एकदम से नहीं हुए, तो ये गलत है। तो वही है, इसमें कुछ विद्वानों का कहना है कि इसको क्रांति का नाम देना गलत है, क्योंकि जो स्टेप है वो सतत विकास के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि सतत विकास का मतलब क्या, स्टेप वाइज प्रगतिशील, जो कंटिन्यू डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये भी कंटिन्यू डेवलपमेंट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही औजार बना लिए गए और एक बार में ही उनको छोटे घिसाई सुंदर औजार बना लिए गए, नहीं। अब नवपाषाण युग के औजार देख लो। औजार तो वैसे बता ही दिए कि वो घिसाई और पतले छोटे सुंदर सतह, चिकनी सतह वाले औजार हुआ करते थे। इसमें और इसमें एक औजार है जिसे शेल्ट कहा जाता था, आदिम कुल्हाड़ी, ठीक है। हड्डियों से बनी विभिन्न वस्तुएं हमारे को मिली हैं, जैसे सुई, स्क्रैप, भूमि में छिद्र करने वाले औजार। इसके अलावा
तीरों का भाग जो तीरों का तिकोना होता है आगे का वो, और पेंडेंट चूड़ियाँ, कान के बोंदे आदि। इस समय में लोगों ने सजना संवरना भी आरंभ कर दिया होगा। ऐसे साक्ष्य हमें इन औजारों या इन चीज़ों से मतलब आइडिया होता है ना कि पेंडेंट क्या यूज़ करते होंगे। और पेंडेंट से कोई शिकार तो नहीं करते होंगे, ना ही कुछ और खेती करते होंगे, तो पेंडेंट गले में ही पहनते होंगे। चूड़ियों से शिकार तो नहीं करेंगे, ना ही खेती करेंगे, ना ही जानवरों को किसी काम की है, तो सिंपल सी बात है उसको पहनते ही होंगे। ठीक है। नव पाषाण काल की भौगोलिक स्थिति क्या थी? जब पुरा पाषाण और मध्य पाषाण नव पुरा पाषाण और मध्य पाषाण सभ्यताएं थी वो पूरे भारत में फैली हुई थी, तो ये भी फैली हुई थी। इनकी कोई मुख्य वो नहीं है, मुख्य भौगोलिक स्थल तो है, लेकिन क्या मतलब वो जहाँ गुजरात, लोथलवाड़ा, यही सब जगहों पर ये फैली हुई थी। इसके अलावा मेहरगढ़ में की गई खुदाई से नव पाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ में खुदाई की गई है जहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये आइडिया लगता है कि वहाँ पर घरों का निर्माण होता था। और ये घरों का निर्माण धूप में सुखाई गई ईंटों से बने होते थे। जो घर का निर्माण किया जाता था वो धूप में सुखाई गई ईंटों से किया जाता था। इसके अलावा इस घरों इन जो ये इस टाइम के घर होते थे उनको छोटे छोटे कमरों में विभाजित भी किया गया था। जीवनोपार्जन की क्या पद्धति थी? खेतीबाड़ी का आगमन हो गया था। विविध प्रकार की फसलें उगाई जाने लगी थी, जैसे गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन। ठीक है। दलहन मतलब दालें, तिलहन मतलब जिन चीज़ों से तेल निकाली जाती है। पशुपालन आरंभ हो गया था। शिकार अभिमुख व्यवसाय था। शिकार तो करते ही थे। शिकार किन किन जानवरों का करते थे? मुख्य रूप से सुअर, नीलगाय और चिंकार आदि। औजारों के साथ यह लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। पहले ये इन्हें धूप में सुखाकर बनाते थे चाक पहिए पर, लेकिन बाद में इन्हें बड़ी बड़ी भट्टियों में पकाकर भी बनाया जाने लगा था। ठीक है। अनाज भंडार निर्मित हुए थे। सिंपल सी बात है, जब खेती बाड़ी होगी तो अनाज भंडार तो निर्मित करना पड़ेगा जहाँ पर अनाज को संग्रहित करके स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है। जन समूह के रूप में पहचाने गए, मतलब पहले क्या था? पहले खाना बदोश के रूप में जाने जाते थे। खाने की तलाश में खाना बदोश कौन होते हैं? खाना बदोश वो होते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। जहाँ पे भी उनको सुविधाएं मिलेंगी पर्याप्त, वहाँ पर वो बसा लेंगे, और जैसी वो सुविधाएं उनके हिसाब से कम पड़ जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी तो वो जगह चेंज कर देते थे, छोड़ देते थे, नई जगह पे चले जाते थे। लेकिन अब के जन समूह के रूप में पहचाने जाने लगे, यानी ये समूह बना बना के फैमिलीज़ और ऐसे साथ में रहते थे, समूह बना के, ग्रुप बना के रहते थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने स्थायी आबादी का भी विकास किया। अब स्थायी आबादी इसलिए विकसित हुई क्योंकि इस समय में खेतीबाड़ी करते थे। अब खेतीबाड़ी से उन्हें ज़्यादा खाने वगैरह की दिक्कत नहीं होती थी। खाना तो मिल जाता था, खाने की जो दिक्कत थी वो खेती से ख़त्म हो गई थी। इसलिए उन्होंने स्थायी आबादी वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई। जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई। लोगों ने अपनी फैमिली, अपने कुंड कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब आरंभ बसाए। ठीक है। इसके अलावा गांवों, शहरों और कस्बों का भी विकास हुआ। इन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों का भी विकास किया। बाज़ारों और व्यापार का भी विकास हुआ था इस समय में। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से? इन्होंने आदान प्रदान, सिक्कों का भी निर्माण करा दिया था। सिक्के इस टाइम में बनने लगे थे। किस चीज़ के सिक्के बनते थे? ये बनते थे कांसे, तांबे वगैरह के सिक्के इस टाइम में निर्मित होते थे। ठीक है। और व्यापार करने के लिए अपना इन्होंने चाक पहिए मतलब व्हीकल्स भी बना लिए थे। जैसे भी होते हों, लेकिन होते तो थे व्हीकल्स। इसके अलावा इनमें अब राजनीतिक मतलब समझ थी, वो भी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है एकदम थी, लेकिन हाँ हो रही थी। ओके। तो बस हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल को, और ये जो वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण का बता दिया। पूरा पाषाण काल में क्या था, छोटा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या था? मुख्य रूप से ये अपना जीवनोपार्जन कैसे करते थे? शिकार से और संग्रहित चीज़ों से करते थे। मध्य में क्या था? और इनका औजार क्या था? कुल्हाड़ी और गड़ासा ही इनका सिर्फ औजार था, जो बहुत बेढंगा, बहुत भारी, बहुत बड़े बनाए जाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने छोटे और
हल्के औजार बनाना आरंभ कर दिया था। कब? मध्य पाषाण युग में। और नव पाषाण युग में वही औजारों को पॉलिश करके, घिसाई करके सुंदर, आकर्षक और इजी टू यूज़ बनाया गया, इजी टू कैरी, इजी टू यूज़ बना दिया गया। ठीक है। जीवनोपार्जन में पुरा पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ संग्रहित और शिकार करते थे। इसमें इन्होंने मध्य पाषाण काल में इन्होंने क्या बोलते हैं, जानवर पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। और नव पाषाण में शिकार, पशुपालन और खेती करना भी आरंभ कर दिया था, जिसमें मुख्य कौन कौन सी खेती थी? तिलहन, दलहन और गेहूं और जौ। ठीक है। ये पूरे उत्तर भारत से लेकर नीचे तक दक्षिण भारत तक फैली हुई थी ये सभ्यता, हर जगह तीनों में, मतलब ऊपर से लेके कश्मीर से लेके और गुजरात और ये बंगाल इत्यादि जगहों पर, असम, उड़ीसा, बिहार, इन सब जगहों पर ये तीनों सभ्यताएं फैली हुई थी। ठीक है। इस वीडियो में और बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा हड़प्पा सभ्यता। आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। आप अपने मुझे रिव्यू, सजेशन जो भी है बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।